स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। आज हम जो भी हेलो अल्केन है और हेलो एरिन है उसके बारे में हमने आगे जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन है और जो भी क्लासिफिकेशन है उसके बारे में पढ़ लिया था। अभी हम नोमेनक्लेचर की बात करते कि कोई भी हेलो अल्केन दिया है और कोई भी हेलो एरिन दिया है तो उसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे। तो कि नेमिंग के सबसे पहले हम जो भी हेलो अल्केन है, हेलो अल्केन का हम नोमेनक्लेचर आप सबसे पहले पढ़ने वाले। तो कि नोमेनक्लेचर तो दो टाइप के होते हैं, एक तो उसका होता है कॉमन नेम और दूसरा क्या होता है उसका आयुपेक नेम। तो सबसे पहले हम कॉमन नेमिंग और उसके बाद में आयुपीएसी नेमिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो कि ये हेलो अल्केन है तो हेलो अल्केन के लिए कॉमन नेमिंग के लिए एक रूल आपको याद रखना है और जो भी आयुपीएसी नेमिंग है तो कि आयुपीएसी नेमिंग के लिए भी आपको एक रूल याद रखना पड़ेगा। तो कि कॉमन नेमिंग के लिए अगर आपने नोट और पेन ले ली है तो आप बुक के अंदर भी लिख सकते हो कि हेलो अल्केन का नोमेनक्लेचर है, उसका सबसे पहला रूल है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो आपको याद भी रखना पड़ेगा। अगर वो दो ही रूल आपको पता चल गए तो आप हेलो अल्केन का कोई भी हेलो अल्केन आपको दिया है तो उसका कॉमन नेमिंग और आयुपेक नेमिंग आप कर सकते हो। तो कि बुक के अंदर आपको दिया हुआ है कि कॉमन नेमिंग, तो कॉमन नेमिंग के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं तो कि अल्काइल हैलाइड। जहाँ पे भी आपको मोस्ट ऑफ जनरली आप जब भी हेलो अल्केन है, हेलो अल्केन का कॉमन नेमिंग करोगे तब आप क्या लिखोगे वहाँ पे अल्काइल हैलाइड। और आयुपीएसी नेमिंग और आयुपेक नेमिंग में मैं यहाँ पे आयुपेक नेमिंग के लिए IN लिख रही हूँ, उसका मतलब क्या होगा आयुपीएस नेमिंग। तो कि आयुपेक नेमिंग में आप लिखोगे, वो आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो हमारे चैप्टर का नाम ही यहाँ पे लिखा है हेलो अल्केन, तो आयुपेक नेमिंग भी वही है, सेम टू सेम ही हमें आयुपेक नेमिंग दे दी है, यहाँ पे चैप्टर में ही दे दी है, चैप्टर के नेम में ही। तो क्या दिया है हेलो अल्केन, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे तो कि हेलो आयुपेक नेमिंग का रूल है हेलो प्लस अल्क प्लस एन। तो अगर आपको एन कब लिखोगे कि अगर आपको कोई भी ऐसा कंपाउंड दिया है कि वहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है। हमने आगे के लेक्चर में भी देखा है कि अल्केन क्या होता है, अल्कीन क्या होता है, अल्काइन क्या होता है, आप लोगों ने 11th में भी पढ़ लिया है। तो कि यहाँ पे एन आप कब लिखोगे कि जब आपका सभी कार्बन होंगे, आपके जो भी कंपाउंड है उसके अंदर सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे। सिंगल बॉन्डेड कार्बन के लिए हम यहाँ पे एन वर्ड यूज करते हैं। तो कि सबसे पहला एज फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहला एग्जाम्पल लेते कि आपको अगर दिया है CH3 उसके साथ में CH2 और उसके साथ में दिया है Cl, तो इसका कॉमन नेमिंग कौन सा होगा और आयुपीएसी नेमिंग कौन सा होगा वो हम देखते हैं। तो कि कॉमन नेमिंग के लिए रूल तो पता ही है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल के लिए हम क्या लिखेंगे, आल्क का मतलब क्या होता है तो कि आल्क का मतलब होता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो हमारे पास में सबसे पहले देखते हैं कि कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन वाली चेन है। तो कि देखो यहाँ पे एक 1 कार्बन और ये 2 कार्बन, ये एक 1 कार्बन और 2 कार्बन वाली चेन है। ये Cl में ये Cl है, ये कार्बन नहीं है। तो ये तो क्या है हमारा तो कि हेलोजन ग्रुप है और हेलोजन ग्रुप हम कहाँ पे लिखेंगे हैलाइड की जगह पे। तो कॉमन नेमिंग क्या हुआ आल्क की जगह पे 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए हम कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं तो कि प्रीफिक्स यूज करते हैं हम ईथ। तो हम यहाँ पे कॉमन नेमिंग लिख रहे हैं तो कि कॉमन नेमिंग में क्या होगा, कॉमन नेमिंग को मैं इन शॉर्ट में जो भी CN के जैसे लिख रहे हो उसका मतलब कॉमन नेमिंग ही होता है। तो कॉमन नेमिंग क्या होगी कि अल्काइल, आल्क की जगह पे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है इसलिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं ईथ, देन आइल। और हेलाइड की जगह पे हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, हमारा यहाँ पे कौन सा हेलोजन प्रेजेंट है वो, तो कि हेलोजन हमारा प्रेजेंट है क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप हेलाइड की जगह पे आप क्या लिखोगे क्लोराइड। तो ये आपका हो गया कॉमन नेमिंग। अभी हम आयुपीएसी नेमिंग की बात करते हैं तो कि आयुपीएसी नेमिंग में सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि हेलो कौन सी पोजीशन पर हेलो है। तो कि अगर आपने यहाँ पे इसको नंबर दे दिया 1,
ये वाले कार्बन को दिया नंबर 1, ये वाले कार्बन को दिया नंबर 2। तो फर्स्ट नंबर पर आपका क्या है, हेलोजन ग्रुप है। आल्क की जगह पे आप क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 2। 2 के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ईथ। तो यहाँ पे आल्क की जगह पे क्या लिखोगे, ईथ। और यहाँ पे सभी कार्बन है वो क्या है, तो कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन है। तो कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करोगे, एन। तो आयुपेक नेमिंग आपका क्या होगा यहाँ पे, तो हेलो की जगह पे लिखोगे क्लोरो, और क्लोरो की पोजीशन भी बतानी पड़ेगी। तो 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। उसके बाद में आल्क की जगह पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 2, और उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते ईथ। देन एन लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे सभी जो भी कार्बन है वो सिंगल बॉन्डेड है। तो ये आपका हो गया सबसे पहला जो भी कंपाउंड है इसका कॉमन नेमिंग और IUPAC नेमिंग। अभी हम सेकेंड कंपाउंड लेते हैं कि सेकेंड कंपाउंड में देखो क्या होता है। तो कि अगर आपको ऐसा कंपाउंड दिया है कि CH3 है, उसके साथ में यहाँ पे CH3 है और इस साइड पे ये CH2 है और उसके साथ में Cl ज्वाइन किया है और इसके साथ में एक हाइड्रोजन हो जाएगा, कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। तो अभी इसका कॉमन नेमिंग और IUPAC नेमिंग के बारे में पढ़ना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे कंपाउंड कॉमन नेमिंग में हम वर्ड आइसो, नियो ऐसा वर्ड भी यूज करते हैं, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे कि ये कौन सा कंपाउंड है। तो देखो इतना सा आप कंपाउंड देखते हो, तो ये कंपाउंड को किसका है, तो कि ये कंपाउंड है भाई आइसो का। तो कॉमन नेमिंग में जो भी हम नेमिंग करेंगे उसके पहले हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, आइसो, क्योंकि ये आपका आइसो का स्ट्रक्चर है। आइसो का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हेलोजन है, उसके साथ में कार्बन है और ये कार्बन है वो कार्बन 3 कार्बन और से ज्वाइन हुआ है और इसको हम आइसो का नाम देते। तो कि यहाँ पे कॉमन नेमिंग क्या होगी, तो कि कॉमन नेमिंग हमारी होगी आइसो। टोटल कार्बन कितने हैं, तो कि टोटल कार्बन हमारे पास है 1, 2, 3 और 4 कार्बन है। तो अल्काइल की जगह पे आप क्या लिखोगे, आल्क की जगह 4 कार्बन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं, तो कि ब्यूट। देन आइल, हेलाइड है, तो हेलाइड की जगह पे यहाँ पे क्या है, तो कि Cl है। तो कि Cl का मतलब क्या होता है, तो कि क्लोरो, और यहाँ पे हेलाइड लिखना है इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लोराइड। अब IUPAC नेमिंग की बात करते हैं कि IUPAC नेमिंग में क्या होगा यहाँ पे, तो कि यहाँ पे हमें पहले तो सब IUPAC नेमिंग का सबसे पहला रूल कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड करो। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होगी, तो कि अगर यहाँ से ये कार्बन से आप फाइंड करते हैं तो ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 कार्बन टोटल कार्बन थी, लॉन्गेस्ट चेन हो गई। यहाँ पे ऐसे करते हो तो कि ये 1, 2 और 3, तो ये आप यहाँ से करो या फिर यहाँ से करो, दोनों सेम टू सेम ही है। तो यहाँ से जो भी ये क्लोरीन है तो कि वो हमारा यहाँ पे क्या है, तो कि एज अ सब्सटीट्यूएंट ग्रुप है और ये CH3 भी एज अ सब्सटीट्यूएंट ग्रुप है। तो यहाँ से हम नेमिंग करना स्टार्ट करते, तो ये 1, ये 2 और ये 3। अभी हमारे पास में 2 सब्सटीट्यूएंट ग्रुप, एक Cl है और ये मिथाइल है। तो Cl के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, क्लोरो। CH3 के लिए हम CH3 को हम क्या कहते हैं, मिथाइल। अगर आपको CH4 दिया है, CH4, तो उसको आप क्या बोलते हो, मिथेन। लेकिन आपको यहाँ पे क्या दिया है, CH3, CH3 को आप क्या बोलते हो, मिथाइल। तो CH3 है तो CH3 में मिथाइल और यहाँ पे Cl क्लोरीन है तो क्लोरीन का C, यहाँ के मिथाइल का M और क्लोरो का C। तो अभी हम अल्फाबेटिकल नंबर में देखना पड़ेगा कि C कहाँ पे आता है, कि अल्फाबेट में C पहले आता है, M बाद में आता है। तो IUPAC नेमिंग क्या होगी, तो कि क्लोरो से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि C पहले आता है। तो कि C का नंबरिंग कौन सा है, कि फर्स्ट नंबर के कार्बन के साथ में Cl ज्वाइन है। तो कि हम यहाँ पे IUPAC नेमिंग में क्या करेंगे, देखो तो कि 1 Cl वो फर्स्ट नंबर के कार्बन के साथ में ज्वाइन है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे पोजीशन 1 लिखी है।
और यहाँ पे फर्स्ट नंबर के पोजीशन पर हमारा क्या है, क्लोरो। हम देखो हेलो लिख रहे, हेलो, तो सबसे पहले हेलो हमने लिख दिया, तो हेलो की जगह पे यहाँ पे क्या है, तो कि क्लोरो है, क्लोरो हो गया। उसके बाद में हमारा दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन सा है, तो कि मिथाइल है। मिथाइल कौन से कार्बन की पोजीशन पर है, तो कि 2 नंबर के कार्बन की पोजीशन पर है, तो कि यहाँ पे क्या होगा, 2 मिथाइल। देन आल्क प्लस एन, तो कि टोटल नंबर के कार्बन कितने हमारे पास में, तो कि हमारी लॉन्गेस्ट चेन है ये, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, तो कि लॉन्गेस्ट चेन में हमारे है 3 कार्बन, तो कि 3 कार्बन के लिए हम आल्क की जगह पे क्या लिखेंगे, तो कि प्रोप। और सभी कार्बन है वो सिंगल बॉन्डेड है, तो कि उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, एन। तो ये हमारा हो गया IUPAC नेमिंग। तो अगर आप लोगों को ये दोनों जो भी स्ट्रक्चर मैंने बताया है उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप। तो चलो दोस्तों, उसके बाद में हम हमारा 3rd and 4th नंबर का जो भी हमारा एग्जाम्पल है उसके जो भी कॉमन नेमिंग है और IUPAC नेमिंग उसके बारे में पढ़ते। तो कि सबसे पहला हमारा जो भी 3rd नंबर है, तो कि 3rd नंबर में देखो कि ये सेकंड के जैसा ही है, देखो तो कि ये आपका जो भी स्ट्रक्चर है और ये जो भी स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं आइसो। और यहाँ पे हम वर्ड कौन सा लगाएंगे, या आइसो वर्ड है वो कॉमन नेमिंग के लिए हम लगाते हैं, तो कि यहाँ पे लिखेंगे आइसो। उसके बाद में अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल में हम कितने क्या लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमारे यहाँ पे कितने, तो कि आपको देख के ही पता चल रहा है कि 3 है, तो कि 3 के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, तो कि प्रोप। तो कि उसके बाद में आइल, और हेलाइड की जगह पे हमने कौन सा हेलोजन ग्रुप लिया है, तो कि क्लोराइड, तो कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लोराइड। अब IUPAC नेमिंग की बात करते हैं, तो कि IUPAC नेमिंग के लिए हम क्या करते हैं, तो कि सबसे पहले हमें वहाँ पे जो भी नंबरिंग देनी पड़ती है और सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड करते हैं, तो कि हमारे यहाँ पे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ही है 3 कार्बन की। तो अब हम क्या करते हैं, उसके बाद में नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग में क्या करेंगे, तो कि ये क्लोरीन है उसको कम नंबर मिलना चाहिए, तो यहाँ से अगर आप नंबरिंग करोगे और इस साइड से नंबरिंग करोगे, दोनों साइड से ये क्लोरीन को तो कितने नंबर मिलेंगे, तो कि 2 नंबर ही मिलेंगे। तो हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1, 2 और 3, तो ये क्लोरीन को कितना नंबर मिला, तो कि 2। उसके बाद में हम IUPAC नेमिंग का रूल है वो यूज़ करते हैं, तो कि 2 पर क्या है, हमारा हेलो है, तो ये लिख देते हैं, यहाँ पे पोजीशन बता देते हैं 2 हेलो, 2 हेलो। उसके बाद में आल्क प्लस एन, तो हेलो की जगह पे हमारा यहाँ पे क्या है, तो कि क्लोरो, तो कि वो हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, तो कि 2 क्लोरो होगा। आल्क की जगह पे कितना होगा कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है, तो कि 3 है, तो कि 3 के लिए हम कौन सा जो भी प्रीफिक्स है वो यूज़ करते हैं, तो कि प्रोप। और एन है क्योंकि यहाँ पे सभी कार्बन है वो सिंगल बॉन्डेड है, तो कि प्रोप प्लस एन, तो ये हमारा 2 क्लोरोप्रोपेन हो गया। उसके बाद में 4th में देखते हैं, तो कि 4th में देखो ये स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ कि ये स्ट्रक्चर आपको किसका दिखाई दे रहा है, तो कि ये स्ट्रक्चर है नियो का। इसके लिए कॉमन नेमिंग में वर्ड हम नियो यूज करते हैं, तो कि सबसे पहले आप लिख दो नियो, नियो लिख दिया। उसके बाद में अल्काइल हैलाइड, तो कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन होगा उसको हम आल्क की जगह पे रखेंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमारे कितने, तो कि आपको दिखाई दे रहा कि यहाँ पे ये 1 2 3 4 5, तो कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमारे 5 है, और 5 के लिए हम कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं, तो कि पेंट। उसके बाद में YL लिख दो यहाँ पे, और हेलाइड की जगह पे हमने यहाँ पे कौन सा हेलोजन लिया है, तो कि क्लोरीन, तो कि क्लोरीन है तो क्या लिखोगे आप, क्लोराइड। उसके बाद में IUPAC नेमिंग की बात करते कि IUPAC नेमिंग में क्या होता है, तो कि IUPAC नेमिंग में हेलो आल्क प्लस एन,
तो कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड करनी होगी। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पे कौन सी है देखो, तो कि ये 1, 2 और 3 कार्बन, यहाँ से आप देखोगे तो भी ये 3 कार्बन की है, नीचे से देखो तो भी ये 3 कार्बन की है। तो ये हमारी है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, तो कि सेकेंड रूल है नंबरिंग करना। तो नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग क्या है 1, 2 और 3, क्योंकि ये क्लोरो है उसकी हम पहलो प्रायोरिटी देते हैं और ये मिथाइल ग्रुप है तो कि उसको हम सेकंड प्रायोरिटी देते। तो यहाँ से नंबरिंग हम स्टार्ट करते, इसीलिए मैंने यहाँ पे नंबर 1 दिया है, क्योंकि ये इसकी हम प्रायोरिटी ज़्यादा देते और इसको प्रायोरिटी कम देते। अभी हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। तो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखते हैं कि क्लोरो है, तो कि क्लोरो में क्या होता है, सबसे पहला उसका वर्ड कौन सा होता है, तो कि C होता है। मिथाइल में कौन सा वर्ड यूज होता है, तो कि M होता है। तो इसीलिए हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम पहले लिखेंगे, तो कि C वाले का ऑब्वियसली है कि C पहले आता है तो C ही लिखेंगे। तो कि 1 पर क्या है, तो कि इसकी पोजीशन पर भी बतानी पड़ेगी कि 1 पर ये क्लोरीन ज्वाइन है, इस 1 नंबर के कार्बन के साथ में ये क्लोरीन ज्वाइन है। तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 1 क्लोरो, उसके बाद में 1 क्लोरो, उसके बाद में सेकेंड कार्बन पर देखो 2 मिथाइल ग्रुप है। तो 2 मिथाइल ग्रुप के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, तो कि डाई मिथाइल यूज करेंगे और 2 बार है मिथाइल, तो यहाँ पे हम पोजीशन भी 2 बार लिखेंगे 2, 2। इसका मतलब है कि यहाँ पे 2, 2 मतलब कि 2 हो गए। और यहाँ पे क्या है मिथाइल है, तो मिथाइल मतलब कि दोनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सेम है। अगर यहाँ पे इथाइल होता और मिथाइल होता तो हम क्या लिखते इथाइल मिथाइल, लेकिन यहाँ पे क्या है पहला मिथाइल है और दूसरा भी मिथाइल है, तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे डाई मिथाइल। तो हेलो हमारा हो गया आल्क प्लस एन। तो कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने हैं, तो कि 3 है। और 3 के लिए हम कौन सा जो भी प्रीफिक्स यूज करते हैं, तो कि प्रोप आल्क हो गया। उसके बाद में एन, इन और आइन लगाना है, तो कि यहाँ पे सभी सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे, तो कि प्रोपेन। तो ये हो गया हमारा जो भी 4th नंबर का IUPAC नेमिंग। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, और सभी जो भी मैं एग्जाम्पल यहाँ पे करवा रही हूँ नोटबुक में आप साथ साथ में ही लिखते जाओ, तो आपको ये जो भी IUPAC नेमिंग है वो अच्छे से पता चल जाएगा। अगर आप नोट में और कुछ लिखते नहीं ऐसे ही वीडियो देखते तो ये वीडियो का कोई भी आपको बेनिफिट मिलेगा नहीं। चलो अभी हम 5th नंबर में देखते हैं कि 5th नंबर का जो भी एग्जाम्पल है उसके कॉमन नेमिंग और IUPAC नेमिंग क्या होगी। अगर आपको पता चल गया है कि अगर आपको कंपाउंड से ही पता चल गया है कि इसकी कॉमन नेमिंग यही होने वाली है, IUPAC नेमिंग यही होने वाली है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि हाँ मुझे पता है कि ये कॉमन नेमिंग ये होगी और इसकी IUPAC नेमिंग ये होगी। तो आप वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिख दो कि इसकी ये जो भी 5th नंबर का कंपाउंड है इसकी कॉमन नेमिंग ये होने वाली है, IUPAC नेमिंग ये होने वाली है, और 6th नंबर का कंपाउंड की कॉमन नेमिंग एंड IUPAC नेमिंग ये होने वाली है। तो चलो अभी हम देखते हैं कि 5th नंबर की कॉमन नेमिंग क्या होगी। तो कि ये हमें सब्सटेंस दिख रहा है और ये सब्सटेंस जो भी है, तो कि ये जो भी कंपाउंड है वो सेकेंडरी कंपाउंड है। तो कि सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, प्राइमरी का मतलब क्या होता है और टर्सरी का मतलब क्या होता है, वो पहले मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके पास में कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, कोई भी आपके पास में मानो कि हम यहाँ पे क्लोरीन है, तो कि हम यहाँ पे कोई भी हेलोजन ग्रुप ले रहे हैं, तो कि ये हेलोजन ग्रुप के साथ में अगर एक कार्बन ज्वाइन है और ये कार्बन फर्दर सिर्फ एक ही कार्बन से ज्वाइन है, तो ये कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी। हाइड्रोजन आपको पता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 4 होती है, तो कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो कि कार्बन के साथ में आप हाइड्रोजन है वो अपने आप ही ज्वाइन कर सकते हो अभी। तो ये इतने हाइड्रोजन यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे, ये हमारा प्राइमरी का स्ट्रक्चर है। अभी हम सेकेंडरी के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो कि अगर आपका कोई भी हेलोजन है, हेलोजन के साथ में एक कार्बन ज्वाइन है और वो कार्बन अगर फर्दर 2 कार्बन से ज्वाइन है, तो कि ये स्ट्रक्चर किसका हुआ, तो कि इसको हम कहेंगे सेकेंडरी। आप अपने आप ही यहाँ पे हाइड्रोजन है वो फिल कर देना। अभी हम टर्सरी का देखते हैं कि टर्सरी किसको कहते हैं। तो कि अगर आपका एक हेलोजन है,
हेलोजन के साथ में कार्बन ज्वाइन है और वो कार्बन फर्दर 3 कार्बन से ज्वाइन है, तो उसको आप क्या बोलोगे? टर्सरी। तो यहाँ पे आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का एग्जाम्पल कैसे होता है वो आपको पता चल गया कि प्राइमरी हम किसके कहते हैं कि जो भी हेलोजन ग्रुप, यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकता है, उसके साथ में जो कार्बन है वो कार्बन एक ही कार्बन से ज्वाइन होना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ में अटैच जो भी कार्बन है वो फर्दर 2 कार्बन से ज्वाइन होना चाहिए। और टर्सरी का मतलब क्या होगा कि हेलोजन है या फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ में ज्वाइन हुआ कार्बन फर्दर 3 कार्बन से ज्वाइन है, तो उसको आप क्या बोलोगे? तो कि टर्सरी बोलोगे। तो ये प्राइमरी है, सेकेंडरी और ये टर्सरी। अभी हम यहाँ पे देखते हैं तो कि ये आपका जो भी हेलोजन ग्रुप है वो हेलोजन ग्रुप फर्दर, हेलोजन ग्रुप 1 कार्बन से ज्वाइन है और ये कार्बन फर्दर 2 कार्बन से ज्वाइन है, तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? तो कि सेकेंडरी। और सेकेंडरी के लिए हम कॉमन नेमिंग में क्या लिखेंगे? सेक। ये हो गया। अभी अल्काइल हैलाइड ही बाकी रह गया, तो कि अल्काइल हैलाइड में क्या लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन हम अल्क में लिखेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास में कितने हैं? तो कि 4। और 4 के लिए हम प्रीफिक्स कौन सा यूज करते हैं? तो कि प्रीफिक्स यूज करते हैं ब्यूटाइल, तो कि ब्यूट प्रीफिक्स यूज करते हैं। और यहाँ का आइल, तो ये हो गया ब्यूटाइल। और हैलाइड की जगह पे जो भी हमारे पास में हेलोजन ग्रुप है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, तो कि हेलोजन ग्रुप हमारा है क्लोरीन और यहाँ पे हम लिखेंगे हैलाइड की जगह पे क्लोराइड। तो ये हमारा हो गया कॉमन नेमिंग। अब हम आयुपेक नेमिंग की बात करते हैं, तो कि आयुपेक नेमिंग में आपको पता चल ही गया होगा कि हेलो प्लस आल्क प्लस एन। तो सबसे पहला हमारा रूल कौन सा है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड करो, तो कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको दिखाई दे ही रही कि 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। उसके बाद में सेकेंड रूल क्या है कि नंबरिंग करो, तो कि नंबरिंग में देखो ये क्लोरीन है तो कि इसको कम नंबर मिलना चाहिए, वैसे ही आपको नंबरिंग करनी है। तो इस साइड से करोगे तो इसको 3 नंबर मिलेगा, इस साइड से करोगे तो इसको सेकंड नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। तो यहाँ से ही आप नंबरिंग करोगे तो कि 1 2 3 और 4। अब क्या है कि 2 है, 2 पर क्या है हमारा क्लोरो है, तो ये हमारा हेलो की जगह हो गया हमारा। तो ये लिख देते हैं, देखो 2 क्लोरो। उसके बाद में आल्क प्लस एन, तो कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो कि 4 है, उसको हम आल्क की जगह पे लिखेंगे। 4 है, उसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे, प्रीफिक्स ब्यूट। और सभी कार्बन क्या है, तो कि सिंगल बॉन्डेड है, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, तो कि ब्यूटेन, तो कि एन। तो हमारा ये हो गया टोटल ब्यूटेन। अब हम ये 6 नंबर है, 6 नंबर की कॉमन नेमिंग और आयुपेक नेमिंग करते हैं। तो कि सबसे पहले हम कंपाउंड के बारे में देखते हैं। देखो कि कंपाउंड कैसा हमें दिखाई दे रहा है, तो कि ये जो भी आपका हेलोजन ग्रुप है उसके साथ में जो कार्बन ज्वाइन है वो फर्दर 3 कार्बन से यहाँ पे ज्वाइन है। देखो तो कि ये फर्दर 3 कार्बन से ज्वाइन है, तो ये हमारा टर्सरी जैसा दिखाई दे रहा है ये, तो कि हाँ भाई टर्सरी जैसा दिखाई दे रहा है। तो कॉमन नेमिंग में हम क्या करते हैं, टर्ट लिखेंगे टर्सरी का। उसके बाद में अल्काइल हैलाइड, तो टोटल कार्बन कितने हैं, तो कि टोटल कार्बन यहाँ पे 1 2 3 और ये 4। तो आल्क की जगह पे हम 4 और 4 के लिए हम कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं, तो कि ब्यूट। उसके बाद में आइल, और यहाँ पे हैलाइड की जगह पे हम जो भी हेलोजन यूज कर रहे हैं, तो कि हेलोजन हम कौन सा यूज कर रहे हैं, तो कि क्लोराइड। अब हम आयुपेक नेमिंग की बात करें, हेलो आल्क प्लस एन, तो कि हेलो में कौन सा लिखेंगे, तो कि आल्क सॉरी क्लोरीन। तो अब सबसे पहले हमें यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, तो कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ से हम ये 2 करते हैं तो कि ये 2 ही होता है, लेकिन हम सीधी करते हैं यहाँ से ये कार्बन और ये तो यहाँ पे 3 होती है। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगी, तो कि ये वाली होगी। तो यहाँ पे हम नंबरिंग देते हैं 1, इसको देते हैं 2 और इसको देते हैं 3। तो देखो यहाँ पे ये 2 नंबर के कार्बन पर एक साइड पे क्लोरो है, एक साइड पे मिथाइल है। क्लोरो का C होता है, मिथाइल का M होता है। C पहले आता है तो कि उसको हम नंबरिंग में नेमिंग में पहले लिखेंगे। तो क्लोरीन कौन से कार्बन पर ज्वाइन है, तो कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये 2 कार्बन सेकेंड नंबर के कार्बन पर ज्वाइन है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 2। यहाँ पे ये क्लोरीन है तो कि क्लोरीन के लिए हम हेलो, तो क्लोरो।
देन सेकेंड नंबर के कार्बन पर ही मिथाइल है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल हो गया। उसके बाद में टोटल जितने भी कार्बन है आल्क प्लस एन की जगह पे रख दो, तो टोटल कार्बन कितने हैं, तो कि 3 है, और 3 के लिए हम कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं, तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि प्रोप। और यहाँ पे सभी कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, तो हम कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे, एन। तो ये हमारी जो भी हेलो आल्केन है, हेलो आल्केन का सभी नोमेनक्लेचर हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। और आपको भी अपनी बुक के अंदर ये सभी जो भी हमने स्ट्रक्चर यहाँ तक के किए वो सभी स्ट्रक्चर आपको नोट कर देने। तो चलो आज हम जो भी हेलो एरिन है उसका कॉमन जो भी कॉमन नेमिंग है, आयुपेक नेमिंग है, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो कि कॉमन नेमिंग और आयुपेक नेमिंग हेलो एरिन का क्या होगा वो हम देखते हैं। तो कि यहाँ पे कॉमन नेमिंग है, कॉमन नेमिंग क्या होगा इसका, तो कि हम लिखते हैं यहाँ पे एराइल हेलाइड, और आयुपेक नेमिंग क्या होगा, तो कि आयुपेक नेमिंग है वो हमारा क्या होगा, तो कि यही होगा जो हमारे जो भी चैप्टर का नाम है वही इसका आयुपेक नेमिंग होगा। तो आपको यहाँ पे आयुपेक नेमिंग तो याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर का नाम ही हेलो एरिन हमने बता दिया है। अब हम यहाँ पे मैंने आपको 3 कंपाउंड दिए हैं, ये 3 कंपाउंड का कॉमन नेमिंग और आयुपेक नेमिंग करने से पहले कॉमन नेमिंग में कुछ 3 टर्म्स यूज होते हैं, वो हम पहले देख लेते हैं कि ऑर्थो पोजीशन कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, मेटा कहाँ पे होती है और पेरा कहाँ पे होती है। तो कि हम अगर ये सभी मैं आपको बता रही हूँ वो हम कॉमन नेमिंग की बात कर रहे हैं, आयुपेक नेमिंग में ये कुछ होता नहीं है। तो कि मानो कि यहाँ पे हम एक बेंजीन रिंग लेते हैं, तो कि ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग के अंदर यहाँ पे हमने क्लोरीन लिया है और दूसरा क्लोरीन यहाँ पे लिया है। तो कि ये क्लोरीन की रिस्पेक्ट में ये क्लोरीन कौन सी पोजीशन पर है, तो कि ये पहली जो भी यहाँ पे ये पोजीशन है उसको उस पोजीशन को हम ऑर्थो लिखते हैं और उसको हम शॉर्ट में ओ भी लिखते हैं। ये पोजीशन को हम क्या लिखते हैं, ऑर्थो। अगर आपको दूसरा कोई भी कंपाउंड ऐसा दिया है कि यहाँ पे देखो आपको बेंजीन रिंग दिया है, बेंजीन रिंग के साथ में ये क्लोरीन दिया है और ये क्लोरीन के रिस्पेक्ट में एक क्लोरीन नीचे ज्वाइन किया है, तो यहाँ पे इसको शॉर्ट में एम लिखते हैं और इसको क्या बोलते हैं, मेटा पोजीशन। इसकी रिस्पेक्ट में ये क्लोरीन कौन सी पोजीशन पर है, मेटा पोजीशन पर। और अभी थर्ड है, तो कि थर्ड में देखो कि एक बेंजीन रिंग दी है और बेंजीन रिंग के साथ में यहाँ पे आपको एक क्लोरीन दिया है और ये क्लोरीन की रिस्पेक्ट में दूसरा क्लोरीन नीचे ज्वाइन है, तो इसको आप क्या बोलोगे, इसके लिए आप P शॉर्ट में लिखोगे और इसको आप बोलते हो पेरा पोजीशन। ये क्लोरीन की रिस्पेक्ट में ये क्लोरीन पेरा पोजीशन पर है। अभी कोई क्लोरीन आके इसकी जगह पे यहाँ पे ज्वाइन हो गए यहाँ पे, तो ये भी क्या हुआ, यहाँ पे भी मेटा, यहाँ पे भी मेटा ही होगा, यहाँ पे आप मेटा ही लिखोगे, ये नहीं होगा यहाँ पे। हाँ, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ये यहाँ पे है तो ये इसको आप मेटा बोलोगे, और अगर यहाँ पे ज्वाइन हो गया ये दोनों की जगह पे यहाँ पे ज्वाइन हो गया तो ये हमारा क्या है, ये ऑर्थो है, तो उसके सामने भी क्या हो जाएगा, ये ऑर्थो ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्थो, ये पेरा और ये मेटा, ये क्लोरीन अगर यहाँ पे तो ऑर्थो, ये यहाँ की जगह पे यहाँ पे होता तो उसको मेटा बोलते, और नीचे होता तो उसको पेरा बोलते। अगर इस साइड पे होता ज्वाइन तो उसको मेटा बोलते, और यहाँ पे इस साइड पे जो होता तो उसको फिर से हम क्या बोलते, ऑर्थो। और ये सभी नेमिंग हम कॉमन नेमिंग में करते हैं। तो ये आपको पता चल गया कि ऑर्थो हम किसको कहते हैं, मेटा किसको कहते हैं और पेरा, और कहाँ पे क्लोरीन ज्वाइन होगा, क्लोरीन नहीं कोई भी कंपाउंड ज्वाइन हो सकता है, तो उसको हम ऑर्थो, मेटा और पेरा पोजीशन पर कैसे बता सकते हैं वो आपको यहाँ पे बताया। तो अभी हम आयुपेक नेमिंग और कॉमन नेमिंग की बात करते हैं कि आयुपेक नेमिंग में क्या होता है और कॉमन नेमिंग में क्या होता है। तो सबसे पहला हम एग्जाम्पल देखते हैं कि बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ में क्या लिखा है देखो, तो कि बेंजीन रिंग के साथ में यहाँ पे मैंने क्लोरीन लिखा है, तो कि इसका जो भी कॉमन नेमिंग भी सेम है और आयुपेक नेमिंग भी सेम है। तो देखो आयुपेक नेमिंग क्या होगा, तो कि हेलो एरिन, क्या है, एरिन की जगह पे एक ही बेंजीन रिंग है,
तो एरिन की जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो कि हेलो की जगह पे क्या लिखेंगे, तो क्लोरो लिखेंगे, तो क्लोरो लिख देते हैं। और एरिन की जगह पे क्या होगा, तो कि बेंजीन होगा, तो कि बेंजीन लिख देते हैं। तो ये हमारा हो गया क्लोरो बेंजीन। उसके बाद में इसका कॉमन नेमिंग है, कॉमन नेमिंग, तो कॉमन नेमिंग भी सेम होगा, इसका क्या होगा, क्लोरो बेंजीन। आयुपेक नेमिंग और कॉमन नेमिंग क्लोरो बेंजीन का सेम टू सेम ही होगा। अगर आप ऐसे लिखने जाओ तो इसका क्या हो सकता है, तो कि एराइल, मतलब कि यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, तो कि बेंजीन रिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो कि बेंजाइल। और यहाँ पे क्लोरीन है, हेलाइड की जगह पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो कि हमारा हेलोजन ग्रुप क्लोरीन है, इसके लिए हम क्लोराइड लिखेंगे। हो गया। अब आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखो, ये मैंने आपको अभी ऑर्थो, मेटा और पैरा की बात बताई, तो ये क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये क्लोरीन है वो ऑर्थो पोजीशन पर है, तो इसका कॉमन नेमिंग क्या हो सकता है। अगर आपको पता चल गया है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो कि हाँ इसका कॉमन नेमिंग हमें पता है, कि देखो ये इसकी रिस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन पर है, तो कि आपको पता है कि ये ऑर्थो पोजीशन पर है, तो कि ऑर्थो के लिए आप यहाँ पे लिख दो ऑर्थो, या फिर आप ओ भी लिख सकते हो। तो कि ऑर्थो पर क्या है, तो कि क्लोरीन है, और ये हमारा हो गया क्या है, बेंजीन। लेकिन यहाँ पे 2 क्लोरो है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, तो कि ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। उसके बाद में अगर आपको ये स्ट्रक्चर दिया है, देखो कि यहाँ पे आयुपेक नेमिंग हमारा बाकी है, कि आयुपेक नेमिंग की बात करते हैं, तो कि आयुपेक नेमिंग में हमें क्या करना पड़ेगा, तो कि हम बेंजीन रिंग, एरोमेटिक रिंग का आयुपेसी नेमिंग हमने 11th में पढ़ा कि वहाँ पे हम नंबरिंग देते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो कि ये हमारा क्लोरीन है, उसको फर्स्ट नंबर देते, तो इसको सेकंड देना पड़ेगा, इसको अगर आपने फर्स्ट दिया तो इसको भी सेकंड देना पड़ेगा, तो कि 1 और 2 पोजीशन पर क्या है, क्लोरीन है, दोनों भी सेम ही है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि 1 2, दोनों क्लोरीन ही है, इसलिए आप क्या लिखोगे, डाई, और क्लोरीन है तो आप हेलो की जगह पे क्या लिखोगे, क्लोरो, और एरिन है तो एरिन की जगह पे आप क्या लिखोगे, तो कि बेंजीन रिंग है तो आप क्या लिखोगे, बेंजीन ही लिखोगे। अब हम थर्ड में देखते हैं कि थर्ड में क्या दिया है, देखो कि कॉमन नेमिंग और आयुपेक नेमिंग की थर्ड की बात करते हैं, तो कि थर्ड में आप देख सकते हो कि अगर इस क्लोरीन को हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की तो यहाँ पे इसको फर्स्ट नंबर मिलेगा, इसको सेकंड और इसको थर्ड। अगर यहाँ से हमने मानो कि नंबरिंग स्टार्ट की, यहाँ से 1 तो ये 2 और 3, तो यहाँ पे सभी साइड से आप देखते हो कि सभी साइड से आपको सेम ही नंबरिंग मिलती है, सभी कार्बन को यहाँ पे 1, ये 3 और ये 4 और ये 5, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ये 1 2 3, ये यहाँ पे 3 और इसको 5 मिलेगी। सभी साइड पे सभी को नंबरिंग सेम ही मिलते हैं, और इस टाइप के जो भी एरिन है, इस टाइप के जो भी हेलो एरिन है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल बोलते हैं। और सिमेट्रिकल के लिए कॉमन नेमिंग में हम वर्ड यूज करते हैं सीम। अब हमारे पास में क्या है, तो कि ये कितने क्लोरो है, तो कि 1 है, 2 है और 3 है, तो कि 3 क्लोरो है, तो कि 3 क्लोरो के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो कि ट्राई क्लोरो यूज कर सकते हैं, तो कि हाँ, तो कि लिखो ट्राई क्लोरो। और बीच में हमारे पास में एक ही बेंजीन रिंग है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बेंजीन, ट्राई क्लोरो बेंजीन। और आयुपेक नेमिंग की बात करते हैं, तो कि आयुपेक नेमिंग में तो हमें नंबरिंग ही देनी पड़ती है, तो कि नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अगर, तो कि ये इस क्लोरीन को 1 मिलेगी, इसको 3 मिलेगी और इसको 5 मिलेगी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि 1 3 5। क्या है ये हमारे यहाँ पे हेलो की जगह पे क्या है, तो कि क्लोरीन है, तो कि क्लोरीन के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो कि क्लोरो। लेकिन सभी क्लोरीन ही है, सेम ही है यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या फिर फंक्शनल ग्रुप भी हम ले ले तो, क्योंकि यहाँ पे और तो कोई है नहीं, तो ये हमारे जो भी क्लोरीन है तीनों के तीनों सेम ही है, उसके लिए हम क्या यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे, ट्राई।
क्लोरीन है तो हेलो की जगह पे क्या लिखेंगे, क्लोरो। और एक हमारे पास में क्या है, बेंजीन रिंग, तो यहाँ पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे, बेंजीन। तो ये हमारा हो गया जो भी हेलो एरिन है उसका कॉमन नेमिंग। अभी मैं आपको थोड़ा से अलग टाइप के जो भी कॉमन नेमिंग और आयुपेक नेमिंग है उसके बारे में पढ़ाती हूँ। तो इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में मैं आपको नए तरह के जो भी कॉमन नेमिंग और आयुपेक नेमिंग के कंपाउंड है तो उसके कंपाउंड के बारे में हम पढ़ते हैं। चलो, तो अभी हम जो भी दूसरे नंबर का क्लासिफिकेशन है, तो कि दूसरे नंबर का हमारा क्लासिफिकेशन है कि टू सेम हेलोजन। मतलब कि हमने ये आगे भी ये पोर्शन देख लिया कि जेमिनल किसको कहते हैं, विसिनल किसको कहते हैं, तो कि उसको हम पहले फिर से देख लेते हैं कि अगर आपका एक कार्बन है, उसी कार्बन के साथ में दो हेलोजन ग्रुप अगर ज्वाइंट है तो उसको आप जेमिनल वर्ड उसको यूज़ करते हो। और यहाँ पे हेलोजन यूज़ करें इसलिए कि हम इसको क्या बोलेंगे, जेमिनल हेलाइड। अगर एक ही कार्बन के साथ में टू हेलोजन ग्रुप ज्वाइन है तो उसको आप जेमिनल हेलाइड कहोगे। जेमिनल को आप जेम डाई हेलाइड भी बोल सकते हो, जेम डाई हेलाइड। और उसकी जो भी कॉमन नेमिंग है, ये हमारे कॉमन नेमिंग के लिए हम ये वर्ड यूज़ करेंगे अल्काइलिडिन हेलाइड। अब हम विसिनल की बात करते तो विसिनल किसको कहते हैं कि नेबरिंग कार्बन, नेबरिंग कार्बन के साथ में अगर क्लोरीन ज्वाइन है तो उसको आप क्या बोलोगे, विसिनल हेलाइड। और उसको आप दूसरा क्या यूज़ कर सकते हो उसका नेम, तो कि विस डाइहेलाइड। और कॉमन नेमिंग उसका क्या करोगे, अल्काइलिन हेलाइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि अगर आपको एक ही कार्बन के साथ में टू हेलोजन ग्रुप ज्वाइन है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने क्लोरीन लिखा तो क्लोरीन ही ज्वाइन हो सकता है, कोई भी हेलोजन ग्रुप ज्वाइन हो सकता है। हमें पता है कि हेलोजन हमारे 4 हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उन सब में से कोई भी हेलोजन यहाँ पे आके ज्वाइन हो सकता है। यहाँ पे भी कोई भी हेलोजन आके ज्वाइन हो सकता है, लेकिन दोनों हेलोजन क्या होने चाहिए, सेम हेलोजन होने चाहिए। तो उसको आप क्या बोलोगे, जेमिनल हेलाइड और जेम डाई हेलाइड। अगर नेबरिंग कार्बन के साथ में टू हेलोजन ग्रुप ज्वाइन है, नेबरिंग कार्बन के साथ में टू हेलोजन ग्रुप ज्वाइन है तो उसको आप क्या बोलोगे, विसिनल हेलाइड या फिर विस डाइहेलाइड। और कॉमन नेमिंग में हम क्या यूज करेंगे, अल्काइलिडिन हेलाइड, अल्केलाइन हेलाइड। पता चल गया। अभी मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल का हम कॉमन नेमिंग और आयुपेक नेमिंग हम देखते हैं तो क्या होगा इसका कॉमन नेमिंग। तो यहाँ पे कॉमन नेमिंग में हम क्या लिखेंगे, अल्काइलिडिन हेलाइड। तो यहाँ पे आल्क की जगह पे क्या रखेंगे, तो कि आगे हमने नोमेनक्लेचर देखा ही है कि आल्क की जगह पे हम क्या लिखते हैं, तो कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं हमारे पास में, तो कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास में 2 है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2 के लिए हम कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं, तो कि ईथ। तो ईथ के लिए हम कॉमन नेमिंग यहाँ पे ईथ लिख दिया। उसके बाद में जो भी है वही लिखना है, इथाई लीडिंग। उसके बाद में हेलाइड की जगह पे हम क्या लिखते हैं, तो कि जो भी हेलोजन ग्रुप ज्वाइन हो उसका नाम। तो कि हेलाइड की जगह पे हम क्या लिखेंगे, क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन ज्वाइन है तो क्लोराइड ही लिखेंगे, फ्लोरीन ज्वाइन होगा तो फ्लोराइड लिखेंगे। आयुपेक नेमिंग हम क्या करेंगे इसकी, तो कि आयुपेक नेमिंग तो हम जैसे करते थे वैसे ही कि पहला सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड करो, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 2 कार्बन के, उसके बाद में नंबरिंग करो तो कि नंबरिंग यहाँ पे 1 2 होगा। और ये 1 कार्बन के ऊपर ही 2 क्लोरीन है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आयुपेक नेमिंग में 1 1। यहाँ पे 2 क्लोरीन है, दोनों सेम ही है तो उसके लिए हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे डाई। क्लोरीन है उसके लिए क्लोरो। तो हेलो आल्क प्लस एन, तो आल्क की जगह पे क्या लिखोगे, 2 कार्बन है तो उसके लिए ईथ। और सभी कार्बन सिंगल बॉन्डेड है तो एन। तो ये हो गया हमारा कॉमन नेमिंग और आयुपेक नेमिंग। अब हम विसिनल का लेते हैं एग्जाम्पल कि विसिनल में क्या होगा। देखो तो विसिनल में एज फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि CH2 उसके साथ में एक Cl और ये यहाँ पे एक Cl। तो इसका कॉमन नेमिंग क्या हो सकता है और आयुपेक नेमिंग क्या हो सकता है,
तो कि अभी तो आपको पता चल ही गया कि एग्जाम्पल किसका है, तो कि ये कार्बन है, नेबरिंग कार्बन पर ही दो हैलोजन ग्रुप ज्वाइन है और दोनों हैलोजन ग्रुप सेम है। तो यहाँ पे कॉमन नेमिंग हम देखते हैं, तो कि कॉमन नेमिंग तो इसके जैसा ही होगा, अल्काइलिन हैलाइड। अल्काइलिन हैलाइड में क्या हो सकता है, तो कि आल्क की जगह पे हम क्या लिखेंगे, टोटल कार्बन। टोटल कार्बन कितने हैं, तो कि 2 है और 2 के लिए हम कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं, ईथ। उसके बाद में जो है वो ही लिख दो, इथाइलिन। और हैलाइड की जगह पे आप क्या लिखोगे, तो कि कितने आपके पास में कौन से हैलोजन ग्रुप ज्वाइन है, तो कि क्लोरीन है, तो कि क्लोरीन के लिए आप क्या लिखोगे, तो कि क्लोराइड। इथाइलिन, क्लोराइड। आयुपेक नेमिंग आप किसका क्या करोगे, तो आयुपेक नेमिंग इसका होगा कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितनी है, तो कि 2 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। उसके बाद में नंबरिंग, तो इसको दे दो 1 नंबर, इसको 2 नंबर। तो ये 1 और 2 हो गया, तो कि 1 और 2 पर क्या है, तो कि क्लोरो है। तो हमें पहले पोजीशन बतानी पड़ेगी, 1 2 दोनों क्लोरीन है, इसलिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, डाई। क्लोरीन है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, क्लोरो। हेलो, उसके बाद में आल्क प्लस एन, तो आल्क की जगह पे क्या लिखेगी, 2 कार्बन है, तो कि 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, तो कि ईथ। उसके बाद में बात क्या बचा, तो कि एन, तो कि एन की जगह पे क्या लिखेंगे, तो कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही है, तो कि एन की जगह पे एन ही लिख देंगे। अब इसका जो भी कॉमन नेमिंग है वो इस तरह से भी हो सकता है। अगर आपको ये नहीं दिया है एमसीक्यू के अंदर, अगर आपको एमसीक्यू पूछा और इथाइलिन क्लोराइड नहीं दिया लेकिन जैम दिया है, तो कि जैम का क्या होगा, तो कि यहाँ पे आप कॉमन नेमिंग ऐसे अभी लिख सकते हो इसका कि जैम। उसके बाद में डाई हैलाइड है, तो डाई, और हमारे पास में हैलोजन ग्रुप कौन सा है, तो कि क्लोराइड, तो कि यहाँ पे आप जैम डाई क्लोराइड भी लिख सकते हो। ये हो गया। उसके बाद में जेमिनल हैलाइड भी आप लिख सकते हो, तो यहाँ पे जेमिनल क्लोराइड भी आप लिख दो तो भी कॉमन नेमिंग हो गया। अब यहाँ पे इसके कॉमन नेमिंग में देखते हैं, तो कि यहाँ पे 20 डाई हैलाइड भी लिख सकते हो, तो कॉमन नेमिंग दूसरा क्या हो सकता है इसका, तो कि इसका दूसरा कॉमन नेमिंग 20 भी लिख सकते हो, क्योंकि ये नेबरिंग कार्बन पर है दोनों हैलोजन ग्रुप 20। उसके बाद में डाई, और हैलाइड की जगह पे आप क्या लिखोगे, तो कि क्लोरीन है, इसके लिए क्या लिखोगे, क्लोराइड। उसके बाद में आपका 3rd नंबर का कॉमन नेमिंग क्या हो सकता है, तो कि विसिनल हैलाइड, तो विसिनल को तो विसिनल ही लिखोगे, और हैलाइड की जगह पे क्या लिखोगे, तो कि क्लोराइड। तो ये 3 इसके कॉमन नेमिंग हो सकते हैं। इसके भी 3 कॉमन नेमिंग हो सकते हैं। तो ये जेमिनल और विसिनल किसको कहते हैं, वो हमने आज देखा कि जेमिनल का मतलब क्या होता है कि कार्बन है, एक ही कार्बन के साथ में 2 हैलोजन है तो उसको जेमिनल बोलोगे, और नेबरिंग कार्बन पर 2 हैलोजन है तो उसको आप क्या बोलोगे, विसिनल। नेमिंग की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर, पहले देखो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा कि हमने क्लासिफिकेशन में भी ये स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है। आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर देखो और वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रक्चर किसका है, तो कि ये स्ट्रक्चर है हमारे विनाइल का। इसको हम बोलते हैं विनाइल, कि आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ में जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो उस जो भी स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं विनाइल। तो ये आपका स्ट्रक्चर है विनाइल का। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तो कि कॉमन नेमिंग में लिखोगे विनाइल, और यहाँ पे क्लोरीन है तो उसको आप क्या लिखोगे, क्लोराइड। अब आयुपेक नेमिंग की बात करते हैं तो कि आयुपेक नेमिंग में क्या होगा, तो कि हेलो आल्क प्लस एन, क्योंकि ये हेलो आल्केन ही है। तो यहाँ पे देखो हेलो की जगह पे आप क्या लिखोगे, तो कि हेलो की जगह पे हम लिखेंगे क्लोरो, क्योंकि Cl है। उसके बाद में आल्क, आल्क की मतलब क्या होगा, तो कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन तो कि 2 है, और 2 के लिए हम कौन सा प्रीफिक्स लिखते हैं, तो कि ईथ। और यहाँ पे देखो तो कि ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए हम एन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन। तो हेलो आल्क प्लस इन। और यहाँ पे देखो ये आपका जो भी यहाँ पे डबल बॉन्ड जब भी होगा तब हम क्लोरीन को सेकंड नंबर देंगे, तो इसीलिए हम इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, और ये आपका जो भी क्लोरीन है तो यहाँ पे आप क्लोरीन की जगह पे क्या लिखते हो, 2,
और यहाँ पे इथीन कौन से नंबर के कार्बन पर है, तो कि ये डबल बॉन्ड फर्स्ट नंबर के कार्बन पर है। तो यहाँ पे आप नेमिंग में ये लिखना मत भूलना कि 1 इन, पता चल गया आपको। उसके बाद में यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर किसका है, तो कि ये स्ट्रक्चर आपने कॉमन क्लासिफिकेशन में हमने देखा है कि आपका हेलोजन है, हेलोजन के पास वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, और सेकेंड नंबर का कार्बन sp3 के नेक्स्ट कार्बन होगा वो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp जो हेलोजन है, हेलोजन के बाजू वाला कार्बन sp3 है, ये sp2 है, तो इसको हम बोलते हैं एलाइलिक। तो एलाइल, और ये क्या है, तो कि एक हेलोजन है, हेलोजन की जगह पे हम क्या लिखेंगे, क्लोराइड। अब हम आयुपेक नेमिंग की बात करते हैं, तो कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन की है। अब उसके हम नंबरिंग देना स्टार्ट करते, तो नंबरिंग कहाँ से देंगे, तो कि ये डबल बॉन्ड है उसको नंबरिंग फर्स्ट देंगे, इसको प्रायोरिटी फर्स्ट देंगे, और हेलोजन है उसको प्रायोरिटी कम देंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3। तो 1 पर क्या है, हमारा डबल बॉन्ड है, और 3 पर क्या है, क्लोरो है। तो हेलो आल्केन। आयुपेक नेमिंग तो आपको पता है कि हमारे बुक के नाम पर ही है, जो भी चैप्टर का नाम है वही है हेलो आल्केन। तो हेलो की जगह पे क्लोरो है, पहले पोजीशन बताओ, 3 क्लोरो। आल्क, आल्क का मतलब कि टोटल कार्बन कितने हैं, 3 है, तो उसके लिए प्रोप लिखोगे। उसके बाद में 1 पर क्या है, इन है, तो हेलो आल्क प्लस एन हो गया। अब हम कॉमन नेमिंग इसकी करते हैं, तो कि ये आपको पता है कि ये इसको आपने देखा भी होगा, तो कि अगर आपको CHX3 लिखा है तो कि इसको आप क्या बोलते हो, हेलो फॉर्म बोलते हो। यहाँ पे कॉमन नेमिंग में आप इसका हेलो फॉर्म करोगे तो यहाँ पे क्या है, CHCl3 है, तो हेलो की जगह पे क्या लिखोगे, क्लोरीन लिखोगे आप। तो कि यहाँ पे क्या लिखोगे, क्लोरो, और फॉर्म को तो फॉर्म ही लिखोगे। तो ये इसका हो गया कॉमन नेमिंग। आयुपेक नेमिंग हम कैसे करेंगे, तो कि देखो इसका आयुपेक नेमिंग में क्या होगा कि एक हाइड्रोजन है और उसके साथ में 3 कार्बन क्लोरीन ज्वाइन है। तो कि ये 3 क्लोरीन है, उसके लिए हम पहले क्या लिखेंगे, तो कि एक ही कार्बन पर 3 है, इसलिए आप ट्राई लिखो, या फिर 1 1 1 करके ट्राई लिखो तो भी चलेगा, सिर्फ ट्राई लिख दोगे तो भी चलेगा क्योंकि एक ही कार्बन है इसलिए। तो कि ट्राई क्लोरो, और एक कार्बन है तो उसके लिए हेलो आल्केन के जैसे ही आप इसका आयुपेसी नेमिंग करोगे तो क्या होगा, तो कि आल्क, आल्क का मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे 1 है तो कि उसके लिए मीथ लिखो, और सभी कार्बन है तो सभी के साथ में सिंगल बॉन्ड ही है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, N। उसके बाद में अभी इसका हम कॉमन नेमिंग करते हैं, तो कि इसका कॉमन नेम तो बहुत ही पॉपुलर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसको बोलते हैं। और आयुपेक नेमिंग इसका क्या होगा, तो कि यहाँ पे देखो ये ऐसा बना हुआ होगा, तो 4 क्लोरीन है वो एक कार्बन के साथ में ज्वाइन है, तो इसका हेलो आल्केन के जैसे ही आयुपेक नेमिंग होगा। तो हेलो आल्केन के जैसे कैसे होगा, तो कि 1 1 1 1, या फिर आप सिर्फ डायरेक्टली टेट्रा लिख दोगे तो भी चलेगा। और यहाँ पे ये क्या है, तो कि क्लोरीन है, तो हेलो की जगह पे हम क्या लिखेंगे, क्लोरो, और आल्क प्लस एन। तो आल्क क्या है, तो कि आल्क मतलब कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन, एक ही कार्बन है तो मीथ, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, एन। और अभी हमारा लास्ट का एक बाकी है, तो कि वो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि उसका कॉमन नेमिंग और आयुपेक नेमिंग क्या होगा। देखो अगर आपको एक बेंजीन रिंग दी है, एक बेंजीन रिंग दी है, और ये बेंजीन रिंग है उसके साथ में एक आपका यहाँ पे CH3 दिया है, सॉरी एक यहाँ पे आपको CH2 दिया है और उसके साथ में हेलोजन है। तो कि यहाँ पे ये जो भी कंपाउंड है उसको हमने कॉमन नेमिंग में क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि इसका कॉमन नेम क्या होता है, तो कि इसका कॉमन नेम होगा बेंजाइल क्लोराइड।
लेकिन आयुपेक नेमिंग क्या होगा? कॉमन नेमिंग तो पता चल गया कि हाँ इसको हम बेंजाइल क्लोराइड बोलते हैं, लेकिन आयुपेक नेमिंग क्या होगा इसका? तो आयुपेक नेमिंग में देखो कि यहाँ पे एक ही कार्बन है और यही कार्बन के साथ में एक साइड से आपका क्लोरो जॉइन है और यहाँ पे बेंजीन है, तो बेंजीन को हम फिनाइल बोलते हैं, फिनाइल। तो यहाँ पे एक साइड पे क्लोरो है, एक साइड पे फिनाइल है, तो क्लोरो में C पहले आता है, P बाद में आता है। तो यहाँ पे हम हेलो आल्केन की जैसे इसका क्लासिफिकेशन जो भी नोमेनक्लेचर है वो करते हैं, हेलो आल्केन के जैसा इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, तो क्या होता है देखते हैं। देखो तो कि क्लोरो है तो कि ये कार्बन एक ही है, तो कि एक ही कार्बन पर क्लोरो भी है और फिनाइल भी है, तो हम सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? क्लोरो का। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 क्लोरो 1 फिनाइल, ये हो गया, हेलो हो गया। अब आल्क प्लस एन, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? तो कि 1 है, तो कि 1 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? मीथ। और एन के लिए तो कि एन ही है क्योंकि सभी के साथ में एक ही सिंगल बॉन्ड बनाया है, तो मीथेन। तो 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। तो ये हमारा हो गया कॉमन नेमिंग और आयुपेक नेमिंग, यानी कि पूरा का पूरा सभी चैप्टर के अंदर जितना भी नोमेनक्लेचर दिया है वो सभी हमने यहाँ पे नोमेनक्लेचर है वो देख लिया। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में जो भी दूसरा टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे।